दोस्तों अगर आप कंप्यूटर का यूज करते हैं या फिर कोई मोबाइल का यूज करते हैं तो आपको मेमोरी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जो भी कंप्यूटर है या लैपटॉप है या फिर कोई एंड्रॉयड फोन है तो उसके जो स्पीड है वो मेमोरी पर डिपेंड करता है। आपके कंप्यूटर या मोबाइल का जो मेमोरी है वो जितने ज़्यादा होगी आपकी कंप्यूटर या मोबाइल की जो कॉस्ट है उतनी अधिक होगी। तो दोस्तों इस क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं और मेमोरी का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इन सारी चीजों के बारे में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज के यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेमोरी से। मेमोरी क्या होती है? दोस्तों आप लोगों ने तो मेमोरी का नाम सुना ही होगा, तो आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा मेमोरी क्या होती है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो अभी मैं आप लोगों के मेमोरी से संबंधित जितने भी डाउट हैं उन डाउट को क्लियर करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेमोरी क्या होती है। दोस्तों जो मेमोरी होती है वो क्या होता है? मेमोरी में हम किसी भी डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। जो मेमोरी है वो एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें किसी भी डाटा या आपकी जो इमेज है या फिर आपकी कोई MP3 फाइल है या फिर कोई आपकी वीडियो है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको हम मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो मेमोरी होती है वो एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम अपने काम की चीज या कोई डाटा या फिर कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी एक क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम कोई भी डाटा, इंफॉर्मेशन या कोई फाइल है या कोई सॉन्ग है या फिर कोई MP3 है या फिर कोई वीडियो है जिसको हम उस मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं मेमोरी के टाइप्स के बारे में। मेमोरी मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसे बाह्य मेमोरी भी कहा जाता है या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो मेमोरी के टाइप्स है वो मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं या इसे इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। पहला क्या है? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी। और सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, सेकंड क्या है? सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। इस प्रकार से जो मेमोरी होती है वो मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन से मेमोरी आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन से मेमोरी आते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो मदरबोर्ड के अंदर फिट किया जाता है। अर्थात जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर में मदरबोर्ड रहता है उसके अंदर इनबिल्ट लगाया जाता है या मदरबोर्ड के अंदर फिट किया जाता है। वो क्या कहलाता है? प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। तो ऐसा कौन कौन से मेमोरी है जिसको हम मदरबोर्ड के अंदर फिट कर सकते हैं? तो पहला है रैम, सेकंड है रोम। ठीक है, पहला क्या है? रैम और सेकंड है रोम। ठीक है, रैम क्या होती है? एक चिप होती है। ठीक है, रैम क्या होती है? एक चिप होती है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रैम का पूरा नाम।
दोस्तों आप लोगों को पता होगा रैम के पूरा नाम के बारे में, अगर पता नहीं है तो चलिए मैं बताता हूँ रैम का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी प्रकार से रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार से जो मेन मेमोरी होती है उसको हम मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड करते हैं या इसे दो भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। पहला है रैम जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकंड है रोम जिसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम रैम और रोम के बारे में एक एक करके समझते हैं। पहला है रैम। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दिया रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलिए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जानते हैं। ऐसा कौन कौन से फैक्ट्स है जो रैम के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है रैम क्या होती है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी मेमोरी को इंग्लिश में कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी। रैम क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है जिसको हम इंग्लिश में वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर वोलेटाइल का मतलब है कि जब भी हम कंप्यूटर पर वर्क करते रहते हैं तभी सडनली बिजली ऑफ हो जाती है, उस कंडीशन में रैम में जो उपस्थित डाटा है वो ऑटोमेटिक ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, अर्थात रैम में कोई भी डाटा परमानेंट स्टोर नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। अर्थात हम रैम में किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को कुछ समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये तो हो गया पहला पॉइंट। जो रैम होती है वो क्या होती है, रैम को हम रीड एंड राइट कर सकते हैं। रीड एंड राइट। जो रैम में डाटा होती है उसको हम पढ़ भी सकते हैं और साथ ही साथ लिख भी सकते हैं। ठीक है, रैम में उपस्थित डाटा को पढ़ा भी जा सकता है और साथ ही साथ लिखा भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ये किससे बनी होती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से। ये एक चिप होती है, सिलिकॉन की चिप होती है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, MOS। ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। रैम क्या है, एक चिप होती है, सिलिकॉन की चिप होती है जो किससे बनी होती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, ठीक है, अगर हम रैम की स्पीड की बात करें तो ये एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी से इसकी जो स्पीड है वो अधिक होती है। इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, ठीक है, रैम की जो स्पीड है वो एक्सटर्नल मेमोरी की अपेक्षा में फास्ट होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। दोस्तों इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, रैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो एक्सटर्नल मेमोरी की अपेक्षा में कम होती है। ठीक है, अगर हम इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, एक्सटर्नल मेमोरी की से कंपेयर करें स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में, तो उसकी अपेक्षा में रैम में जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कम होती है और ये कॉस्टली होता है। रैम एक्सटर्नल मेमोरी की अपेक्षा में क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो रैम के बारे में मैंने आप लोगों को एक एक करके बताया। तो चलिए दोस्तों अब हम रोम के बारे में जानते हैं। हमारा मेन मेमोरी में सेकंड मेमोरी है रोम। चलिए हम इसका सबसे पहले फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अर्थात रोम में जो भी डाटा होता है वो स्थायी रूप से स्टोर रहता है। रोम में जो भी डाटा होता है वो क्या रहता है, परमानेंट रूप से वहां डाटा स्टोर रहता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, रोम एक किस प्रकार का मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि रोम में उपस्थित जो डाटा होता है वो परमानेंट स्टोर रहता है। अगर हमारा जो लाइट है वो सडनली ऑफ हो जाता है, उस कंडीशन में रोम में उपस्थित डाटा नष्ट नहीं होती। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रोम
रोम को हम केवल पढ़ सकते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रीड ओनली मेमोरी, अर्थात ऐसा मेमोरी जिसको हम केवल पढ़ सकते हैं वो क्या कहलाता है, रोम कहलाता है। अर्थात रोम में उपस्थित जो भी डाटा है उसको हम केवल पढ़ सकते हैं, उसे लिखा नहीं जा सकता, उसे राइट नहीं किया जाता। ठीक है, यहां क्या है, केवल इसे हम पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। रोम एक चिप नहीं होती, बल्कि ये सर्किट से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे सर्किट से मिलकर रोम बनता है। ठीक है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है, रोम एक मेन मेमोरी के अंतर्गत आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम इसकी बात करें तो इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, और हम रोम में जो उपस्थित डाटा है उसको केवल रीड कर सकते हैं। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है रोम के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन से मेमोरी आते हैं। सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम हिंदी में द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं, या एक्सटर्नल मेमोरी, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो चलिए हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत क्या क्या आता है, ऐसा मेमोरी जो मदरबोर्ड के बाहर फीड किए जाते हैं वो क्या किसके अंतर्गत आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क। ठीक है, सेकंड फ्लॉपी डिस्क, थर्ड सीडी, नेक्स्ट पीडी, ठीक है, डीवीडी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम एक्सटर्नली से फीड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए अब हम इस सेकेंडरी मेमोरी की कुछ खास बातों के बारे में जानते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी मेमोरी होता है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या होती है, अधिक होती है। किसकी अपेक्षा में, मेन मेमोरी की अपेक्षा में जो सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी है वो अधिक होती है। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट है। अब हम बात करते हैं, अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड की बात करें तो ये मेन मेमोरी की अपेक्षा में इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, अगर हम इसकी कीमत की बात करें, अगर हम मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच अगर इसके कास्ट के बारे में बात करें, इसकी कीमत के बारे में बात करें, तो जो इसकी कीमत है वो क्या होती है, कम होती है। किसकी अपेक्षा में, मेन मेमोरी की अपेक्षा में सेकेंडरी मेमोरी की जो रेट है, कीमत है, कॉस्ट है, वो कम होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को मेन मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके आप लोगों को बताया। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।